पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी बेहद प्राचीन और जटिल है, जो लगभग 4.6 अरब साल पहले शुरू हुई थी। ये कहानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है, जिसे वैज्ञानिक बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का विस्तार हुआ, जिससे समय के साथ साथ तारों, आकाशगंगाओं और ग्रहों का निर्माण हुआ। हैश 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 नेबुला और सौर मंडल का निर्माण। बिग बैंग के अरबों साल बाद ब्रह्मांड में गैस और धूल के विशाल बादल बनने लगे। इन्हें नेबुला कहा जाता है। लगभग 4.6 अरब साल पहले एक ऐसे ही नेबुला में गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचन होने लगा। इस संकुचन के कारण नेबुला का केंद्र गर्म होकर सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के बनने के बाद इसके चारों ओर बचे हुए धूल और गैस के कण एकत्रित होकर विभिन्न खगोलीय पिंडों में बदलने लगे। इन खगोलीय पिंडों में से एक था हमारा ग्रह पृथ्वी। प्रारंभिक पृथ्वी की स्थिति। पृथ्वी का प्रारंभिक समय बेहद उथल पुथल भरा था। यह एक पिघले हुए द्रव्य का गोला था, जिसमें अत्यधिक गर्मी थी। उस समय पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था और इसकी सतह पर लगातार उल्काओं की बारिश हो रही थी। साथ ही ज्वालामुखी सक्रिय थे और हर जगह लावा बह रहा था। इस दौर को हेडियन एऑन कहा जाता है, जिसमें पृथ्वी की सतह ठोस होने लगी और एक प्रारंभिक परत, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, बनने लगी। चंद्रमा का निर्माण। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक बड़े ग्रह के आकार का खगोलीय पिंड, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, पृथ्वी से टकराया। इस विशाल टक्कर के कारण पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। यह मलबा समय के साथ इकट्ठा होकर हमारे चंद्रमा का निर्माण करता है। इस घटना ने पृथ्वी की धुरी को थोड़ा झुका दिया, जिससे पृथ्वी पर मौसम और ऋतुओं का जन्म हुआ। वायुमंडल और महासागरों की उत्पत्ति। टक्कर के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसकी सतह ठोस हो गई। इस दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग में भारी तत्व, जैसे लोहा और निकल, केंद्र की ओर खींच गए, जिससे पृथ्वी का कोर बना। इसके ऊपर हल्के तत्व, जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ने मेंटल और क्रस्ट का निर्माण किया। इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल भी बनना शुरू हुआ, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और नाइट्रोजन जैसे गैसें थीं। वायुमंडल के बनने के साथ ही जल वाष्प घनीभूत होकर बारिश के रूप में गिरने लगी। इससे पृथ्वी की सतह पर पानी जमा होने लगा और लाखों सालों के दौरान महासागर बने। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी पृथ्वी पर धूमकेतुओं और उल्काओं के माध्यम से भी आया हो सकता है, जो बर्फ के रूप में जल को पृथ्वी पर लाए। जीवन की उत्पत्ति। लगभग 4 अरब साल पहले, जब पृथ्वी की सतह स्थिर हो चुकी थी और महासागर बन चुके थे, जीवन के प्रारंभिक रूप विकसित होने लगे। ये सूक्ष्मजीव समुद्रों में उत्पन्न हुए और इन्हें सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के रूप में जाना जाता है। ये सबसे सरल जीव थे, जिनके पास कोई नाभिक नहीं था। इन सूक्ष्मजीवों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित की, जिससे वे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करने लगे। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ, जो धीरे धीरे वायुमंडल में जमा होने लगी। ऑक्सीजन के बढ़ते स्तर ने पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया, जिससे अन्य जटिल जीवों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। इस युग को प्रोटेरोजोइक एऑन के नाम से जाना जाता है। महाद्वीपों का निर्माण और विकास। प्रारंभिक समय में पृथ्वी की सतह पर टेक्टोनिक प्लेटों की सक्रियता के कारण महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ये प्लेटें धीरे धीरे खिसकती रहीं और टकराती रहीं, जिससे पहाड़, घाटियां और महासागरों का निर्माण हुआ। समय के साथ ये प्लेटें पुनः संगठित होती रहीं, जिससे सुपरकॉन्टिनेंट बने और टूटे। लगभग 750 मिलियन साल पहले एक सुपरकॉन्टिनेंट रोडेनिया बना, जो बाद में टूटकर विभिन्न महाद्वीपों में बदल गया। इसके बाद लगभग 300 मिलियन साल पहले पेंजिया नामक एक और सुपरकॉन्टिनेंट बना, जो बाद में विभाजित होकर आज के महाद्वीपों का रूप ले लिया। जीवन का विस्तार और विविधता। लगभग 540 मिलियन साल पहले एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट के नाम से जाना जाता है।
इस दौरान जीवन के विभिन्न प्रकार के रूपों में तेजी से विकास हुआ। समुद्री जीव जैसे ट्रिलोबाइट्स और ब्रायोजोआ तेजी से विकसित हुए। इस युग में पहली बार रीढ़ वाले जीव जैसे मछलियां भी दिखाई दी। इसके बाद जीवन धीरे धीरे समुद्र से भूमि की ओर बढ़ा। पौधों ने सबसे पहले भूमि पर पैर रखा, जिसके बाद कीट और अन्य अकशेरुकी जीव आए। फिर लगभग 370 मिलियन साल पहले उभयचर भूमि पर आए, जो पानी और भूमि दोनों में जीवन यापन कर सकते थे। इसके बाद सरीसृपों का विकास हुआ, जो पूरी तरह से भूमि पर जीवन जीने में सक्षम थे। डायनासोर और उनकी विलुप्ति। लगभग 250 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर का उदय हुआ, जो अगले 180 मिलियन सालों तक पृथ्वी पर प्रमुख जीव रहे। इन विशाल जीवों ने पृथ्वी पर हर प्रकार के वातावरण में खुद को स्थापित किया। लेकिन 65 मिलियन साल पहले एक बड़ा उल्का पृथ्वी से टकराया, जिससे डायनासोर और कई अन्य प्रजातियां विलुप्त हो गईं। इस घटना को क्रेटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति के नाम से जाना जाता है। स्तनधारियों का विकास और मानव उत्पत्ति। डायनासोर की विलुप्ति के बाद स्तनधारी जीवों का तेजी से विकास हुआ। उन्होंने विभिन्न आकार और रूप धारण किए, जिनमें छोटे छोटे कृंतक से लेकर बड़े बड़े शाकाहारी और मांसाहारी जीव शामिल थे। लगभग 2 मिलियन साल पहले अफ्रीका में मानव जैसे आदिमानवों का उदय हुआ। ये आदिमानव धीरे धीरे विकसित होते हुए होमो सैपियंस में बदल गए, जो आज के आधुनिक मनुष्यों के पूर्वज थे। मानवों ने आग, औजार और भाषा जैसी तकनीकों का विकास किया, जिसने उन्हें पृथ्वी पर जीवित रहने और फलने फूलने में मदद की।